जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। क्लास 10th की सभी स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हुआ था। इसमें हमने आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था प्रतिवर्ती क्रिया, यानी प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में मैंने आपको समझाया था कि अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं दोनों आती हैं इसमें। अचानक से होने वाली क्रियाएं जिनका कोई पूर्वाभास नहीं होता, ठीक है, वे सभी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। और ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों द्वारा, यानी रेखित और अरेखित पेशियों द्वारा ये संचालित होती हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र और यानी सुषुम्ना का इसमें योगदान होता है, उसी की देख रेख में ये क्रियाएँ होती हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, न्यू टॉपिक है भाई। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स कौन से आपको पता है? देखिए, हार्मोन्स होते क्या हैं? सभी जीवधारियों के शरीर में विभिन्न क्रियाओं को कराने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो शरीर की क्रियाएं होती हैं जंतु और पादपों में, दो तरह के तंत्र उनको क्रियान्वित करते हैं। एक तो होता है तंत्रिकीय तंत्र द्वारा, और दूसरा होता है यानी रासायनिक तंत्र द्वारा, ठीक है भाई। रासायनिक तंत्र द्वारा यानी तंत्रिकीय समन्वय होता है और रासायनिक समन्वय होता है। अब जो रासायनिक समन्वय होता है उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं हार्मोन्स। देखिए, हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स, यदि हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं। यानी ये इनका स्वभाव कैसा होता है? प्रोटीनीय होता है, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसलिए इनका स्वभाव हम कैसा बताएंगे? प्रोटीनीय होते हैं। हार्मोन्स को कौन स्रावित करता है? हार्मोन्स को स्रावित करने वाली ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। कौन सी ग्रंथियां कहलाती हैं भाई? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, ठीक है भाई। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम आपने पहले शायद नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है। देखिए, शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। देखिए, ग्रंथियाँ भी अब आपकी समझ में तभी आएगा जब आपको पता हो ग्रंथियाँ होती क्या हैं। कुछ पदार्थों को स्रावित करने वाली, जिनको हम एंजाइम या हार्मोन्स बोलते हैं, शरीर में कुछ ऊतकों की बनी हुई संरचनाएँ होती हैं जिनको हम ग्रंथियाँ बोलते हैं। ग्रंथियाँ होती क्या है? वास्तव में ग्रंथियाँ स्रावित करने वाले अंग होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये तीन तरह की होती हैं। तीन तरह की कौन कौन सी होती हैं? यानी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर वन जो ग्रंथियाँ होती हैं वो होती हैं बहिस्रावी। तो बहिस्रावी ग्रंथियां, नंबर 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां, और नंबर 3 होती है मिक्स्ड यानी मिश्रित ग्रंथि, ठीक है भाई। तो बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये एंजाइम को बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं भाई। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन्स को बनाती हैं, और जो मिश्रित ग्रंथियां होती है वो इन दोनों को बनाती हैं, यानी हार्मोन्स प्लस एंजाइम, इन दोनों को बनाती है, ठीक है भाई। हाँ, ये बात यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है। एंजाइम और
हार्मोन्स, ये दोनों प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं भाई? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हार्मोन्स और एंजाइम बने हुए किसके होते हैं, तो आपको बताना है कि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यानी सभी एंजाइम और सभी हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन और एंजाइम ही, मतलब हार्मोन्स और एंजाइम ही हो, क्योंकि प्रोटीन की तो पेशियाँ भी बनी हुई होती है। मायोग्लोबिन प्रोटीन्स होती है पेशियों की, जिससे पेशियाँ बनती है। हीमोग्लोबिन होती है ब्लड के अंदर, जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन तो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हार्मोन्स और एंजाइम ही बनाती हैं, अलग अलग पदार्थ बनाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन होते हैं भाई पादप हार्मोन्स, और नंबर 2 जंतु हार्मोन्स। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, पादप हार्मोन्स होते हैं जो पेड़ पौधों की क्रियाओं को संचालित करते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है भाई। जंतु हार्मोन्स सभी जंतुओं में पाए जाते हैं। कशेरुकी जो होते हैं सभी जंतुओं में। ठीक है भाई। अब बात करते हैं पेड़ पौधों में हार्मोन्स के क्या क्या कार्य हैं। देखिए, पेड़ पौधों में हार्मोन्स के कुछ कार्य इस प्रकार हैं, जैसे पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि, ठीक है, पुष्पों का आना यानी पुष्पन की क्रिया या नए आना। ठीक है, पत्तियों का आकार छोटा या बड़ा, पत्तियों का आकार भी इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे फलों का आकार, पौधों की लंबाई सब इन्हीं की वजह से होती है। पौधे बौने रह जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, इन्हीं की वजह से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं फलों का आना या नए आना। ठीक है, ये हार्मोन्स की कमी से फलों में कमी भी आ जाती है, फल नहीं भी आते हैं। और यदि हार्मोन्स यदि उन्हें दे दिए जाएं बाहर से, तो फल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है भाई। तो हार्मोन्स के पौधों में, पौधे जितनी भी क्रियाओं द्वारा संचालित होते हैं, वे क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं भाई? वो हार्मोन्स की वजह से होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए हम पादप हार्मोन्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। पादप हार्मोन्स और क्या क्या करते हैं और कहाँ ये बनते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर आप इसे समय देंगे वीडियो को देखने के लिए, तो आपकी समझ में ये आएगा। बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये बताया जा रहा है। देखिए, पादप हार्मोन्स, आपका PDF पेज नंबर है 5। ठीक है भाई, तो उस पर आप देखेंगे, जिनके पास नोट्स प्रोवाइड हमने कराए हुए हैं उनके पास PDF में पेज नंबर 5 पर देखेंगे। पादप हार्मोन्स प्लांट हार्मोन्स होते हैं। देखिए, पादप हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, क्योंकि प्रोटीन जटिल कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं, इसलिए हमने यहाँ हार्मोन्स को भी जटिल कार्बनिक पदार्थ बोला, जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों यानी विशेष स्थानों पर बनते हैं, और वहाँ से ये संवहन ऊतकों द्वारा, संवहन ऊतक क्या होते हैं भाई? पौधों के अंदर संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम यही तरल पदार्थ पौधों के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये हार्मोन्स विभिन्न स्थानों में गति करते हैं। ठीक है, ऊतकों द्वारा पौधों की विभिन्न भागों में स्थानांतरित होते हैं। स्थान मतलब अपना स्थान बदलते रहते हैं, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ जा करके अपनी क्रियाओं को संचालित करते हैं। और उनकी वृद्धि, उनकी किन की वृद्धि? पौधों की वृद्धि। उपापचयी क्रियाओं, पौधों में जो फूड मटेरियल बन रहा है, पोषण हो रहा है, वे सभी क्रियाएं, श्वसन हो रहा है, उपापचयी क्रियाएं होंगी। और समन्वय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि पौधे के अंदर जितने भी कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, सभी आपस में नियमन बना करके कार्य करते हैं। ठीक है, हार्मोन शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, हार्मोन्स को वैसे उत्तेजित करने वाला पदार्थ कहा जाता है। यदि इसका अर्थ हम देखते हैं तो हार्मोन्स को उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में जाना जाता है।
हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 में यानी 1906 में स्टर्लिंग ने उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किया था। ठीक है भाई। ये मुख्यतः विभजोतक कोशिकाओं, विभजोतक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ये हमेशा उन अंगों में पाए जाते हैं जहां लगातार विकास की क्रिया या नवीन पत्तियों का निर्माण होता रहता है, वहां की कोशिकाएं होती हैं विभजोतक कोशिकाएं। विभजोतक शब्द जो बन रहा है विभाजन करने वाले ऊतक, विभाजन करने वाले ऊतक। अब ऊतक बने हुए किसके होते हैं? कोशिकाओं के समूह से। ऐसा ऊतक जिसके अंदर कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हों और अपनी संख्या में वृद्धि करती हों और नवीन अंगों का निर्माण करती हों, वे विभजोतक कहलाएंगे। ठीक है भाई। कोशिकाओं और नई उगती पत्तियों में, नई पत्तियां कहाँ उगेंगी? जहाँ विभजोतक कोशिकाएं होंगी। ठीक है भाई। तथा फलों में प्राकृतिक रूप से बनते हैं, फलों में इनका निर्माण होता है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कुछ विशेष स्थानों पर ही इनका निर्माण होता है। उनको लाने ले जाने का कार्य कौन करता है? संवहन ऊतक, यानी जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक होते हैं, वह इनको लाते हैं और ले जाते हैं। पादप हार्मोन्स मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, हमने बताया आपको, किंतु उनमें से हम केवल क्या करेंगे भाई? स्वतंत्र रूप से अध्ययन करेंगे। किसका भाई? पादप हार्मोन्स का। पादप हार्मोन्स हमने अभी ऊपर बताया, लेकिन पादप हार्मोन्स भी कब समझ में आएगा? तब समझ में आएगा जब हम हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। हमें पादप हार्मोन्स के बारे में जानने के लिए हार्मोन्स शब्द का पता होना चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स ही 2 प्रकार के होते हैं, पादप और जंतु। तो टॉपिक को बीच में रोक करके हम हार्मोन्स के बारे में आपको यहाँ बताएंगे। देखिए, सभी स्क्रीन पर देखेंगे आपके सामने हार्मोन्स टॉपिक रखा हुआ है। तो हार्मोन्स टॉपिक क्या होता है? देखिए, हार्मोन्स जंतुओं तथा पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं को संचालित करते हैं। मैंने अभी बताया था जितनी भी क्रियाएं शरीर में होती हैं या पौधों के शरीर में होती है, तो वे सभी क्रियाएं संचालित होती हैं हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन्स के द्वारा ही बहुत से रोग हो जाते हैं, हार्मोन्स के द्वारा ही बहुत सी अनियमितताएं हो जाती है शरीर में। ठीक है। लंबाई, मोटापन, वृद्धि, शरीर में रूठापन, ठीक है, बालों का सफ़ेद होना, जंतुओं की यदि बात करते हैं। पौधों की यदि बात करते हैं तो पत्तियां गिर देना, फलों का परिपक्व न होना या फलों में बीजों का न बनना। ठीक है भाई। या फिर पौधों की वृद्धियां रुक जाती हैं। जंतुओं में भी क्या हो जाता है, यानी जंतु क्या होते हैं? निसंतान हो जाते हैं हार्मोन्स की वजह से ही, और हाइट रुक जाती है या अधिक भीमकाय शरीर हो जाता है, आँखों में वाइटनेस आ जाती है। ठीक है। त्वचा रुकी हो जाती है, स्वर थोड़े चेंज हो जाते हैं। ठीक है। चेहरे पर बाल आ जाते हैं। मतलब बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स के द्वारा ही संचालित होती हैं। बात समझ में आई? इन सभी चीज़ों को समझने के बाद आप, मुझे लगता है, हार्मोन्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। आप अच्छे से कर करके आएंगे। अब देखिए, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संचालित करते हैं। मैंने बताया अभी क्रियाएं, बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जिनका मैंने अभी नाम भी नहीं लिया, लेकिन वे हम आगे पढ़ेंगे। सभी हार्मोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आएगा। तथा सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। ये मुख्य रूप से जीवों की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बोर्ड बना करके समझाया था कितनी तरह की ग्रंथियां शरीर में होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। हार्मोन्स जिनके द्वारा बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहेंगे। तथा पौधों में विभजोतक कोशिकाओं में बनते हैं। ठीक है। जंतुओं में कहाँ बनते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों में। आपको पता है पौधों के अंदर तो ये ग्रंथियां नहीं होती ना, हार्मोन स्रावित और एंजाइम स्रावित करने वाली, उनमें तो ऊतक ही बनाते हैं। कौन से ऊतक बनाएंगे? विभजोतक ऊतक, जहाँ पे लगातार कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, जैसे जड़ों के सिरों वाले भागों पे, या फिर पत्तियां शाखा में सिरे वाले भागों पे, जहाँ नवीन पत्तियां बनती हैं और शाखा बढ़ती चली जाती है, वहां पर ये बनते हैं। पत्तियों में तथा फलों में स्रावित होता है। फल भी नवीन संरचनाएं होती हैं, वे भी बनते हैं। वृद्धि का बढ़ना तथा बोनापन तथा पौधों की लंबाई तथा फलों का आकार, बिना बीज के फल, मधुमेह, मधुमेह मतलब शुगर रोग या डायबिटीज जैसे रोग, जैसे चेहरे पर बालों का उगना। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, स्त्रियां होती हैं जिनके चेहरों पर बाल आ जाते हैं, या फिर कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, नर, जिन मतलब क्या होता है, सिर पर बाल नहीं आते, गंजापन रहता है। ठीक है भाई। लैंगिक लक्षणों के परिपक्व होने आदि की क्रियाएं हार्मोन्स द्वारा संचालित होती हैं। इस स्रावित लिखा हुआ है, संचालित किसके द्वारा होंगी भाई? हार्मोन्स के द्वारा होंगी। पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? यदि हम बात करते हैं तो पादप हार्मोन्स की
यहाँ पर हम हार्मोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो अभी हमने हार्मोन्स के बारे में आपको बताया था। पादप हार्मोन्स की फिर से बात शुरू करते हैं। तो पादप हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो पौधों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं, यानी रुकी हुई वृद्धि को प्रेरित करते हैं, तो इसलिए इन्हें कहेंगे वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो जब पौधों में अनियमित वृद्धि होती रहती है किंतु कुछ क्रियाएं रुक जाती हैं, केवल वृद्धि होती है, पौधों की हाइट बढ़ जाती है, अच्छा हष्टपुष्ट पेड़ हो जाता है, लेकिन उन पर फल नहीं आते, फूल नहीं आते। तो ऐसी अवस्था में हम उनकी वृद्धि को रोकते हैं और उन पर पुष्पन की क्रिया को बढ़ाते हैं या अन्य क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स होते हैं वृद्धिरोधक हार्मोन, जो कुछ क्रियाओं को रोक देते हैं। अब इन्हें पढ़ते हैं भाई। वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स पौधों में वृद्धि की दर को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सीन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स, जिबरेलिन कर लेना इसको भाई, और साइटोकाइनिन। ठीक है भाई, इनके बारे में भी हम आपको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, इसके बाद इन दोनों के बाद में पढ़ाएंगे। अब वृद्धिरोधक हार्मोन्स की बात करते हैं। इन्हें बोलते हैं ग्रोथ, इनको तो बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर, यानी ये प्रोमोटर होते हैं, प्रमोट करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर। और ये होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, तो ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर टू टाइप के क्या होते हैं भाई, प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, ये हार्मोन्स वृद्धि की दर को घटा देते हैं, किन में रोक देते हैं, पौधों के हार्मोन्स है ना, तो पौधों में ही रोकेंगे, वृद्धि को रोक देते हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। इथाइलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। ये जनरल नॉलेज की बात है भाई आप सबके लिए। इथाइलिन केवल एक मात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे मैं आपको बताऊंगा नई वीडियो में। तो भाई देखिए, आज के लिए इतना ही हम कार्य रखेंगे, इतना ही कार्य रखेंगे। तो कल हम आपको इसके आगे की वीडियो समझाएंगे, सभी इंतज़ार करेंगे आगे आने वाली वीडियो का। इनके जितने भी हार्मोन्स है, वृद्धि प्रेरक यानी ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर, सभी हार्मोन्स के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे और जितना भी मैंने आज आपको कार्य कराया है, इस कार्य को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे भाई आप लोग। ठीक है, आगे मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।